दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज महाकुंभ में उपस्थित हूँ। यहाँ पे आज आपको एक नवयुवक महात्मा संत दिखेंगे जो रुद्राक्ष की बहुत अधिक माला पहने। आइए उनसे पूछते हैं कितने उम्र से ये इन्होंने संन्यास लिया है और क्या इनकी प्रतिज्ञा है, क्यों इतना अधिक इन्होंने रुद्राक्ष माले का अर्पण किया है। आइए उन्हीं से वार्तालाप करते हैं। नमो बुद्धाय नमः। महाराज कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र ज़्यादा नहीं, 25 साल है। मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम महेंद्र वशिष्ठ गिरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी महाराज जी है। मैं 5-10 नाम जूना अखाड़े से हूँ। मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, 25 साल उम्र है। महाराज इतनी कम उम्र है, जिस उम्र में बच्चे ऐश पानी करना चाहते हैं, क्या ऐसा आपके विचार में आया जो आप आज साधु और इतने अधिक रुद्राक्ष की माला अर्पण किए हुए हैं? तो आपका तो कहना सही है। मैं अपना भजन तपस्या ये खुद कर रहा हूँ। ये जग कल्याण के लिए मैंने वचन लिया था, मैं करूँगा। तो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ और आगे करूँगा जग कल्याण के लिए। महाराज कितनी उम्र से आपने संन्यास लिया हुआ है? मेरा उम्र उस समय ज़्यादा नहीं था, 10-15 साल के उम्र में मैंने संन्यास लिया। क्या आप जबरदस्ती आपको इसमें साधु महात्मा बनाया गया या फिर आप अपने बुद्धि विवेक से आपकी इच्छा जागृति हुई जिसकी वजह से आप साधु बने? किसी का जोर नहीं, किसी का ज़बरदस्ती नहीं है। ये जो है अपनी इच्छा की बात है। जिसको भजन करना हो, चलो उठो। अपना जो है इच्छा, वो मैंने पहले ही बताया। ये इच्छा जो भजन है और सन्यास है, ये सब नहीं ले पाता है। सन्यास होता है बचपन का, जो सन्यास लेता है उसका जो है पुनः सन्यास माना जाता है। मान लो हम आधी उम्र में लेते हैं, जैसे हमारे बाल हो गए, बच्चे हो गए, पोते हो गए, नाती हो गए। जब मैं आधी उम्र में लेता हूँ तो फिर सन्यास तो होता है, पर उसमें जो है इच्छा कुछ कमी ही रह जाती। कभी बेटे का मोह, कभी पोते का मोह, कभी बहू का मोह, ये सताते रहते हैं। और जो बाल योगी बनता है उसको टेंशन नहीं रहता है, ना तो उसका घर है, ना द्वार है, हाँ, ना ही पर है, ना परिवार है, हाँ, ना ही शादी किया है कि उस शादी से जुड़ेगा। ये है हम धर्म संस्था से जुड़े हैं, नागा सन्यासी से जुड़े हैं। तो हम जो चाहते हैं हम हर एक को जोड़ते हैं, हम अपने धर्मों में लाते हैं, नागा सन्यासी बनाते हैं और नागा सन्यासी का दीक्षा भी दी जाती है, नागा बनाई भी जाती जूना अखाड़े में। ये सब क्रिया चलता रहता है। किस प्रक्रिया के बाद आप लोगों को यह वस्त्र धारण किया जाता है, या फिर आप जब ये भभूत लगाते हैं हमारा, उसके पहले क्या ऐसा करना पड़ता है, या कौन सी पूजा या कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है? जैसे हम पहले जो है दीक्षा में ब्रह्मचारी रखते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब है अवधूत रहना। इसकी अपनी इच्छा है, अवधूत रहना है, ब्रह्मचारी रहना है, तो 12 साल, 3 साल, 6 साल आपकी इच्छा है सन्यास बनने का। उसमें भी जोर नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप नागा बाबा ही बनो। गृहस्थ में भी रह के आप भजन कर सकते हैं, गृहस्थ में भी रह के आप भजन कर सकते हैं। सन्यास तो वो होता है कि हमें कोई चीज़ का है मोह नहीं, माया नहीं, फिर जो है हम सन्यास लेते हैं। सन्यास का मतलब होता है सब चीज़ का पूर्ण होने के बाद, सब चीज़ देखने के बाद उसको सन्यास लेते हैं हम लोग। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि गृहस्थ जीवन के साथ भी रह के आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, ईश्वर को पूज सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन सन्यास होने का अपना एक अलग ही रास्ता है। सन्यास लेने के बाद मोह माया, घर परिवार से पूरी तरीके से मन आत्मा विचलित हो जाता है और ईश्वर के ही लिए फिर ये जीवन जीने लगते हैं। संसार के कल्याण के लिए ये यज्ञ कीर्तन निरंतर करते हैं। बाबा कितनी रुद्राक्ष आप इस समय धारण किए होंगे, कितना वजन या वेट होगा इस समय?
ये तो वेट कहूँगा नहीं, ये गिनती भी मैं नहीं किया, अनगिनत है। इसमें कई मुख है, रुद्राक्ष है, 5 मुखी से लेके कई मुखी है। इसमें नहीं वजन किया हूँ, नहीं तोला गया। ये ऐसी अंदाज में क्या बताऊँ, ये ऐसी जो है अपना श्रृंगार है। वेट तो हमने इसका तोला नहीं, वेट क्या तोलना, श्रृंगार का क्या श्रृंगार है, अपनी श्रृंगार को क्या वजन कर। महाराज भोजन और ठंड, इतनी ठंड है, आप लोग ऐसे तपस्या में बैठे हुए हैं, तो भोजन तो हम लोगों का शाकाहारी होता है, वही दाल रोटी, वही चावल, सिंपल खाना, वही भोजन होता है। महाराज इस ठंड से बचने का क्या उपाय है? ये भस्म ही या फिर और कोई अलग व्यवस्था रखते हैं आप लोग? ऐसा है, ठंड से बचने के लिए जो है हम लोग और जो आप लोग कहते हैं, ये हम लोग बचने के लिए क्या, हम लोग भजन कर रहे हैं। किसी का भजन करो तो कुछ ना कुछ तो गुण आ ही जाता है। जैसे हम अच्छे आदमी का संगत करेंगे तो हमें अच्छा गुण होगा, हम बुरे आदमी का संगत करेंगे तो बुरा असर मिलेगा। तो ये जो है अच्छा है, धर्म पर जागरूक में मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त होती है हम लोगों का, कुछ ऐसी शक्ति है जो दिखाई जाती है, कुछ ऐसी शक्ति है जो गुप्त रहती है, ये बताए भी नहीं जाते हैं हर किसी को। जी महाराज गुप्त के, आपने गुप्त का नाम लिया, ऐसा क्या गुप्त है जो आपने कहा बताया नहीं जाता, जताया नहीं जाता? आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी देवी शक्तियाँ होती है जो लोगों को दिखाया बताया नहीं जाता, शायद आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। निरंतर कई दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं और ध्यान मग्न है। अभी अलाव की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतने ठंड में ये बाबा लोग जगत कल्याण के लिए अपने आप को यहाँ बैठे हैं और लोगों को कल्याण के लिए ही यह रूप धारण किए हैं, भस्म लगाए हैं। कुछ और चीज़ें हमने इनसे जानना चाहा, लेकिन उन्होंने उसको गुप्त करके ना बताने की इच्छा जाहिर की है। बाबा, जिसे लोग संजीवनी बूटी के तरह लेते हैं, जिसको लोग शाब्दिक अर्थ में गांजा वगैरह कहते हैं कि लोग उसकी वजह से ठंड नहीं लगती, ये कहाँ तक सत्य है? ये सब जो है गांजा है, भांग है, ये सब कहने के लिए है लोगों के लिए कि गांजा पिएंगे तो ठंड नहीं लगेगा, चरस पिएंगे तो ठंड नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है अपने इच्छा के ऊपर है। हम गांजा पी रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि गांजा पिएंगे तो हमको ठंड नहीं लगेगा, ये कुछ नहीं है। और जो है शक्ति वो चीज़ है कि किसी को दिखता नहीं है। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि गांजा पीने से ठंड नहीं लगती है, न तो लोग स्वेटर उतार के गांजा सिगरेट तम्बाकू करके ही भ्रमण करें, क्या ज़रूरत इतनी महंगे महंगे जींस। और महाराज जी ने बात खत्म करते करते एक शब्द बहुत अच्छा कहा कि सत्य की पहचान सब नहीं कर सकते हैं, सत्य अपने आप में एक सत्य है, सत्य की कोई परिभाषा नहीं है। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ, मैं रोहित प्रजापति।